दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिरकार इन तीनों देवों में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। ब्रह्मा जी, जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जी, जिन्हें इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, या फिर महेश जी, जिन्हें इस सृष्टि का विनाशकारी समझा जाता है। तो चलिए जानते हैं। दरअसल इन तीनों देवों की शक्ति जानने के लिए हमारे पास तीन ऐसी मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता शिव पुराण है, दूसरी मान्यता भागवत गीता और तीसरी मान्यता सप्त ऋषियों में से है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हुआ कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना बढ़ा था कि दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। तभी उन दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो जाता है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह तय किया कि जो भी इसके अंत को सबसे पहले पहुंचेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके बाद भगवान विष्णु अंत तक पहुंचने के लिए नीचे की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ। दोनों में से किसी को इसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बताया कि उन्हें इसका अंत मिल गया है, लेकिन यह असत्य था। ब्रह्मा जी के असत्य बोलते ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के जो मुख असत्य बोला था उसे काट देते हैं और श्राप दिया कि आज से इस संसार में आपकी पूजा नहीं होगी, और भगवान विष्णु को अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है और इसके मुताबिक भगवान शिव सबसे बड़े हैं। अब बात करते हैं भागवत गीता के अनुसार। एक बार सप्तऋषि आपस में चर्चा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनका अपमान करते हैं, जिससे ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास गए और उनका अपमान किया। उसके बाद भृगु भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु जी आराम कर रहे होते हैं। भृगु ऋषि ने जाकर उनकी छाती पर लात मारी। ऐसा करने से भगवान विष्णु जरा भी क्रोधित नहीं होते, बल्कि भृगु ऋषि से पूछने लगते हैं कि कहीं उनके पांव पर चोट तो नहीं आई, क्योंकि मेरी छाती का भाग बहुत कठोर है, जिससे आपको चोट पहुंच सकती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर भृगु ऋषि ने उनसे माफी मांगी और सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े देवता हैं। अब बात करते हैं सप्त ऋषियों के, जिसके अनुसार एक बार तीनों देवता साथ बैठे होते हैं। तभी महादेव के मन में यह प्रश्न आया कि मैं इस सृष्टि का विनाशकारक हूँ, तो क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ। तब शिव जी के ऐसे विचार से ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुराने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझ पर अपनी शक्ति का प्रयोग कीजिए। फिर शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, जिससे ब्रह्मा जी जलकर भस्म होते हैं, राख का ढेर हो गए। तब ये देखकर भगवान शिव को चिंता हुई कि अब इस संसार का क्या होगा, लेकिन तभी उस राख के ढेर से आवाज आई कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि अपनी शक्ति से इस राख का निर्माण हुआ है, और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और शिव जी से कहने लगे कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर करिए। इस पर संसार का संरक्षक हूँ। मैं भी यह जानना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियों का मुझ पर क्या असर पड़ता है। तब शिव जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु को भी राख का ढेर बना दिया, लेकिन उस राख के ढेर में से आवाज आई कि महादेव, मैं भी यही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, कृपया अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करें। जिसके बाद उस राख का सारा ढेर गायब हो गया, लेकिन उसमें से एक कण रह गया, जिसमें से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए, और ये साबित हो गया कि भगवान विष्णु ही सबसे बड़े भगवान हैं। लेकिन इसके बाद शिव जी ने सोचा कि यदि मैं खुद का विनाश कर लूं तो क्या ब्रह्मा और विष्णु का नाश होगा, क्योंकि यदि मैं यानी विनाश नहीं होगा तो रचना नहीं होगी, और रचना नहीं होगी तो संरक्षक की क्या जरूरत है।
भगवान शिव के ये विचार भगवान विष्णु जी के जान चुके थे। तभी भगवान शिव जी अपने आप को भस्म करके राख का ढेर हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल वैसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों भी उनके साथ राख का ढेर हो गए। लेकिन तब सृष्टि में अंधेरा छा जाता है और केवल राख का ढेर ही नजर आ रहा था। तभी उस राख के ढेर में से आवाज आती है कि यहाँ पर राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण होता है वहाँ मैं होता हूँ। तभी उस राख के ढेर से ब्रह्मा जी निकले, उसके बाद उसी के ढेर से विष्णु जी निकले और फिर शिव जी, क्योंकि जहाँ रचना होगी वहाँ संरक्षक होगा और जहाँ संरक्षक होगा वहाँ विनाश जरूर होगा। जिससे भगवान शिव को यह साबित हो जाता है कि त्रिदेवों का विनाश असंभव है। इसीलिए तीनों देव एक समान हैं, तीनों देव एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं, इनकी तुलना करना व्यर्थ होता है दोस्त। दोस्त, ऐसी छोटी छोटी रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।